गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पोएम जो कि है माई मदर एट 66 वो मैं कवर करूँगा और इट वाज रिटन बाय कमला दास। तो ये कमला दास जी के द्वारा लिखी गई एक शानदार पोएम है जो कि जो है अपनी माँ पे उनने लिखा, माँ के बारे में लिखा। ठीक है, ये फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम है क्लास 12th में। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं पहले। ये जो पोएम है इसमें जो पोएट हैं, ठीक है, पोएट अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचती हैं, या चूँकि उनकी माँ काफ़ी बीमार हैं, इल हैं, तो उनके मन में एक, उनके जहन में एक अजीब सा डर बना रहता है कि कहीं उनकी माँ उनसे दूर ना हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो इस डर से और इस भाव के साथ जो उनका एक मन में शंका है, उस भाव को लेकर के उनने एक छोटी सी पोएम, बड़ी मार्मिक सी पोएम यहाँ पर लिखी है कमला दास जी ने। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। देखिए, ड्राइव करते हुए, है ना, अब मेरे पेरेंट्स के, मतलब अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे, मतलब पिछले शुक्रवार को, जब पोएट क्या कर रही थी, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ क्या कर रही थी, ड्राइव कर रही थी फ्राइडे मॉर्निंग को। तो क्या देखा उनने, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मैंने देखा माई मदर बिसाइड मी। तो जब वो कोचीन एयरपोर्ट जो है वापस जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, तो उन्होंने क्या किया, बिसाइड मतलब बगल में। ठीक है, तो आई सॉ माई मदर बिसाइड में, उन्होंने अपनी माँ को अपने बगल में, मतलब अपनी गाड़ी में, है ना, मतलब कार से वो जा रही थी। और जब वो कहाँ से, अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, तब उन्होंने अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए अपने बगल में अपनी माँ को देखा, अपनी माँ की तरफ देखा। ठीक है, क्या देखा, डोज। डोज मतलब आप कह सकते हो ऊँघते हुए, ओपन माउथ, और उनका मुंह कैसा हुआ था, खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। तो एशन उनका जो चेहरा था, हर फेस, उनकी माँ का जो चेहरा था पोएट की, वो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ठीक है, एशन मतलब एक कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा डल कह सकते हो, या लेस एनर्जेटिक। उनकी माँ का चेहरा बहुत ज़्यादा लेस एनर्जेटिक था, बहुत ही डल था, है ना। और ऐसा लग रहा था, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ऐसा, कॉप्स का मतलब होता कोई शव, या आप कह सकते हो कोई डेड बॉडी, है ना। तो उनकी माँ को देखकर ऐसे उनको लगा, चूँकि वो ड्राइव करते हुए जा रही थी, उनने जब अपनी माँ को देखा, उनका मुंह खुला हुआ था, ठीक है, और ऊँघते हुए, और उनका चेहरा कुछ इस तरीके से लग रहा था जैसे कि वो क्या हो, एक डेड बॉडी हो, या उनकी मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है, रियलाइज्ड विद पेन, और पोएट ऐसा जो है दर्द महसूस करते हुए, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। चूँकि वो क्या थी, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब जितना वो ओल्ड दिख रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी उम्र हो चुकी थी, और अधिक उम्र होने के कारण उन्हें मन ही मन में एक दर्द जो है, एक डर समाया हुआ था कि उन्हें देख के उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी डेथ हो चुकी हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, पर ये केवल उनका ख्याल था, ये डर था। पुट दैट थॉट अवे, और तुरंत जो है वैसा जो है थॉट उन्होंने अपने मन से दूर किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड लुक्ड आउट, और बहलाने के लिए खुद को, और क्या किया, बाहर की तरफ देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन, और क्या देखा उनने, जब बाहर देखा तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्हें ऐसा लग रहा था, जब वो कार से जा रही थी, तो आपने भी देखा होगा, जब आप आगे की तरफ जाते हो तो जो साइड में चीज़ें होती है, ऐसा लगता है आपको पीछे भागते हुए। तो जो वहाँ पे ट्रीज़ थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वो ट्रीज़ क्या हो रहे हों, पीछे भागते हुए, वो ट्रीज़ उनको ऐसा लग रहा था पीछे जैसे वो भाग रहे हों। ठीक है, तो जब उन्हें बाहर देखा तो ट्रीज़ क्या लग रहे थे, जैसे स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए, उनको पेड़ जो है
दौड़ते हुए नजर आए। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब खुश, और उन्होंने क्या देखा कि कुछ खुश बच्चे मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और दौड़ते हुए कुछ बच्चे क्या हो रहे थे, घर से बाहर आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ तो पोएट ने अभी एक सैडनेस बताई पिछले जो है पैरा में, कि उनको ऐसा लगा जैसे उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। बाहर की ओर देखा तो उन्होंने दूसरे इस पैरा में एक एनर्जी को, एक एंथुसिज्म को स्पष्ट किया है कि बच्चे बाहर जो है दौड़ते हुए आए। मेरी मतलब खुश होकर बच्चे बाहर लौटते हुए दौड़ के बाहर आए, और जो है एक एनर्जी को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो वहाँ के ट्रीज हैं वो भी दौड़ते हुए लग रहे हैं, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, और लेकिन क्या है, इतने में वो एयरपोर्ट पहुँच गए। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट में उनने अपना सिक्योरिटी चेक करवाया। स्टैंडिंग द फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ यार्ड्स अपनी माँ से, यहाँ से मान लीजिए उनने क्या किया, अपना पासपोर्ट चेक कराया, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक कराया, और अपनी माँ को वहाँ से कुछ यार्ड दूर से देखते हुए क्या किया, आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। वॉन पेल, ये वॉन पेल इसका मतलब आप कह सकते हो डल या बीमार, इस तरीके से इल, ठीक है, डल पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो देखिए आपने देखा होगा यहाँ पे एज, यहाँ पे तुलना हुई है एज अ लेट विंटर्स मून। उनकी माँ का जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा डल था, वॉन था, पेल था, बहुत बीमार लग रहा था, बहुत लेस एनर्जेटिक लग रहा था। कैसा लग रहा था, जैसे एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे आप विंटर्स का जो मून देखते होंगे बहुत फॉगी रहता है और बहुत उसमें जो है मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर, और आपका तो जो आपका लेट नाइट का जो विंटर्स मून होता है वो बहुत धुंधला सा दिखाई देता है। तो उनकी माँ का चेहरा भी बहुत ज़्यादा धुंधला लग रहा था, बीमार लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक मतलब होता है दर्द, और ये देखते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने माँ को देखा तो ऐसा लगा जैसे लेट विंटर्स मून हो। और क्या फेल्ट किया उन्होंने, वही दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही पुराना जाना पहचाना एक मतलब दर्द उन्हें रियलाइज़ हुआ, माई चाइल्डहुड फेयर। और वो कहते हैं कि मुझे वही पुराना जो बचपन का एक फियर था, एक बचपन का फियर था। बचपन में क्या फियर होता है बच्चों का, कि कहीं माँ उनकी दूर ना हो जाए, ठीक है। तो माँ से दूर होने का जो चाइल्डहुड वाला फियर है, आज भी पोएट को वही फियर लगता है, क्योंकि वो अब यहाँ से उनको सी ऑफ करके जा रही हैं, उनसे दूर जा रही हैं। पर फिर उन्होंने क्या कहा, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और इस उम्मीद में कि शायद हम फिर मिलेंगे, और मैंने कहा सी यू सून अम्मा, और अपनी माँ से उन्होंने कहा कि हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और वो पोएट कहते हैं कि मैं और कुछ तो नहीं कर सके, बट मैंने केवल क्या किया, स्माइल एंड स्माइल। तो स्माइल करते हुए ने अपने मदर को सी ऑफ किया। तो ये बहुत ही शानदार पोएम थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो पोएम है वो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।